हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SKY एडू हेल्प। मैं हूं सुरेश कुमार यादव और आज मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक पढ़ने से पहले आपको चीज़ों को समझनी होगी। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? इकाई का अंक। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने नंबर ऑफ जीरो पढ़ा था। ठीक है, शून्यकों की संख्या। तो आज पढ़ेंगे इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक पढ़ेंगे और इकाई का अंक समझने के लिए, पूरी तरह से समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों को अभी समझना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आप देखो जी कितनी संख्याएं होती। अभी इकाई का अंक होता है, पहले क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि भैया मैं एक संख्या लिख रहा हूँ। ठीक है, ये संख्या एक लिख रहा हूँ और कह रहा हूँ कि इसका इकाई का अंक क्या है। तो इकाई का अंक आप कहोगे कि सर ये है इकाई का अंक। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि एक और संख्या लिख रहा हूँ, इसमें पूछ रहा हूँ कि इकाई का अंक क्या है। तो कहोगे सर आप ये है। अगर मैं कहूँ इनका मल्टीप्लाई आप करा दो तो इकाई का अंक क्या मिलेगा। तो आप कहोगे सर इनका मल्टीप्लाई कराने पर ही मुझे इकाई का अंक मिल जाएगा। तो 36 का कितना होता है? 18। ठीक है, और आप क्या करते हो? एक कैरी करते हो। तो 8 क्या हो गया? इकाई के स्थान पे आ गया। अब आपको पता है कि अगली बार जब गुणा करने जाओगे तो इस स्थान से लिखोगे, दहाई के स्थान से लिखोगे। तो ये क्या उतरेगा? इकाई के ही स्थान पे उतरेगा। उतरेगा कि नहीं उतरेगा? उतरेगा ना। ठीक है, क्लियर हो रही बात? तो आगे बढ़ते हैं। तो आप यही समझो, इकाई का अंक होता है जब भी किसी भी संख्या में इकाई का अंक से गुणा कराने पर तो क्या प्राप्त होगा? इकाई का अंक होगा। अगर मैं कहूँ कि अगर इनको जोड़ दिया जाए तो 6 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगर घटाओगे आप तो घटाने के बाद आप देखो, घटाने की क्रिया ये होती है कि ये 3 होता है, इकाई के स्थान पे है। अब आप यहाँ से कैरी करते हो तो कितना लेकर आता है? 10 लेकर आता है। आता है कि नहीं? 10 लेकर आता है। ठीक है, तो 13 में से 6 गया, कितना बचेगा? हाँ जी, 7 बचेगा ना। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो इन चीज़ों को समझना है। इन्हीं चीज़ों को हम लोग आज पढ़ेंगे इकाई के अंक में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं भाई आज का वीडियो। तो जी देखो, सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों को समझना होगा। सबसे ज़्यादा स्क्वायर वाले आते हैं या पावर वाले आते हैं। तो पहले पावर को समझ लेते हैं कि पावर, किसी भी संख्या को करने से पावर क्या प्राप्त होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे एक बात बताओ यार, कि 0 है, 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9, यही अंक हैं और यही एक अंकों की संख्याएं हैं। ठीक है, और इन्हीं से मिलकर क्या बनता है? संख्याएं बनती हैं। और जब भी आते हैं इन्हीं में से कोई ना कोई एक तो इकाई के स्थान पे रहेगा ही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो भाई, रहेगा ना। ठीक है, तो इकाई के स्थान पे रहेगा। तो आप कुछ चीज़ों को अपने समझो यार। देखो, 0 जो होता है, 1 जो होता है, ठीक है, 5 और 6, ये ऐसी संख्याएं होती हैं, सॉरी ये ऐसे अंक होते हैं जिनके पावर आप कुछ भी कर लो। ठीक है, जिनके पावर आप कुछ भी कर लो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 0 के पावर 1 कर दो आप तो कितना मिलेगा आपको? 0 ही मिलेगा। पावर 2 करोगे तो कितना मिलेगा? 0 ही मिलेगा। ठीक है, पावर 3 करेंगे तो कितना मिलेगा? 0 ही मिलेगा। 4 करेंगे तो कितना मिलेगा? 0 ही मिलेगा। 5 करेंगे तो कितना मिलेगा? 0 ही मिलेगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? अगर आप पावर्स इनके करते हो 1 2 3 4, कोई भी पावर लगाते हो 0 के पावर में, आप समझो 10 के पावर में लगाते हो, तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा? बार बार 0 ही आएगा। बात समझ में आ रही है? अगर आप 1 है, 1 के पावर 1 करोगे क्या आएगा? 1 आएगा। कितना ही पावर लगा लो लेकिन क्या आएगा? 1 ही आएगा। आएगा ना? हाँ या ना? आएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। देखो यार, 5 देखते हैं। 5 क्या है भाई? आपने क्या करनी है, देखो 5 के पावर 1 करते हो तो 5 आता है, और 5 के पावर 2 करोगे तो 5 5 25 होता है। होता है कि नहीं होता है? 25 होता है। तो इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है, अगला 125 होता है। तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा? यानी 5 के पावर 3 करोगे आप, या 5 के घात में 3 करोगे तो 125 आता है। तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 5 आएगा। यानी यहाँ पर भी 5 आएगा इकाई के स्थान पर, यहाँ पर भी 5 आएगा इकाई के स्थान पर। ठीक है, 6 का देख लेते हैं। तो 6 के पावर 1 करेंगे तो 6 आएगा। 6 के पावर 2 करेंगे तो 36 आएगा, जो कि 6 इकाई का अंक है। ऐसे ही 216 हो जाएगा, यानी 6 इकाई का अंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे चाहे जो भी संख्याएं हो इसके पहले, लेकिन इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 6 आएगा। यानी 0 1 5 6 के पावर में आप कुछ भी कर दोगे, क्या देगा? वह इकाई का अंक
हमेशा सेम नंबर देगा। ठीक है, तो 0, 1, 5, 6 ऐसे अंक हैं जिनके पावर आप कुछ भी लिखो वहीं आते हैं। क्या आते हैं? सेम आते हैं। जो हैं संख्या, जो अंक हैं वही अंक ही आते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? आगे बढ़ें। ठीक है, तो 0, 1, 5, 6 को आपने देख लिया। आगे देखते हैं कि और पावर करने पर क्या किसका क्या आता है। ठीक है, तो 0, 1, 5, 6 ऐसी संख्याएं हैं, आप इनको नोट करते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, 0, 1, 5, 6 ऐसी संख्याएं हैं, ऐसी अंक हैं जिनके पावर आप कुछ भी करो सेम के सेम आते हैं, कोई भी इधर उधर नहीं आता है। ठीक है, तो 0, 1, 5 और 6 कर लिया आपने। अब बचा आपके पास 2, ठीक है, 3, 7, 8। इनको देख लेते हैं, इनकी क्या है, अलग अलग देखते हैं। वैसे तो आप पावर 4 को काट सकते हो, 4 से पावर करके काट सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा सा आसानी से ये भी हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, बस आपको समझना है, चीज़ों को समझ लीजिए, फटाक से सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो जी, 2 है, 2 के पावर अगर आप 1 करते हो, 2 के पावर अगर आप 1 करोगे तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। और 2 के पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। और 2, क्योंकि ये 0, 4 है, 0, 2 है, देख लो इकाई का अंक 4, 2, 4। ठीक है, अब 2 के पावर 3 करोगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, 0, 8। अब इस जैसे ही 4 करोगे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही 2 के पावर 5 करोगे क्या होता है? 32 होता है। ठीक है, तो 32 यानी इकाई के स्थान पे कौन आ गया? 2 आ गया। देखो 4 घात तक चला, 5वें घात से रिपीट हो गया, यानी कि इनकी जो घात होती है वो 4 घात पर क्या होती है? रिपीट होती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अभी देखो जी यार, 3 है। ठीक है, अब 3 के पावर 1 करेंगे, क्या आएगा? 3 आएगा इकाई के स्थान पर। ठीक है, और 3 के पावर 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 3 के पावर 3 करेंगे तो 27 होता है, यानी 7 हो जाएगा। अब सीधे इकाई का ही मान लिख रहा हूँ मैं, आपको चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो सीधे सीधे इकाई का मान लिख कर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 7 हो जाएगा, और 3 के पावर आप 4 करोगे तो 1 आएगा, आएगा ना? 81। ठीक है, और जैसे ही आप 3 के पावर 5 करोगे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, 723, सॉरी 243। ठीक है, तो ये हो गया इकाई का अंक। यहाँ पे क्या हो गया? 4 घात तक चला, उसके बाद क्या हो गया? रिपीट होना शुरू हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। 7 का देख लेते हैं। 7 के पावर 1 करेंगे 7 आता है। ठीक है, और 7 के पावर 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 49 होता है, तो 9 आ जाएगा इकाई के स्थान पर। ठीक है, और जैसे ही आगे बढ़ेंगे 3 आएगा इकाई के स्थान पर। ठीक है, ठीक है, 7 के पावर 3, 343। ठीक है, और अगली बार करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर अगली बार करेंगे तो 7 हो जाएगा। यानी जब भी आप 4 घात तक जाओगे ये सेम चलेगा, जैसे ही 5वें घात पे जाओगे रिपीट कर जाएगा। ठीक है, 8 का देखते हैं। 8 के पावर 8 पर 8 आता है, 8 के पावर 2 करोगे 4 हो जाएगा। ठीक है, इकाई का अंक 64। ठीक है, 64 होता है, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, और अगली बार जब आप करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है ना? इकाई का अंक 2 हो जाएगा। फिर अगली बार करोगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही 5वें घात पर आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा जी। तो ये भी क्या हो गया? 4 घात के बाद रिपीट हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या हो रहा है? 4 घात के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यानी जब भी आप इसको 4 घात करोगे, यानी 4 घात के बाद जब रिपीटेशन की बात आती है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि आपने बताना है कि भाई 222 के पावर 222 है, इसमें 22 है, तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा? ठीक है, आपको बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इकाई का अंक तो इससे आएगा नहीं, सिर्फ इसी से आएगा। तो 2 के पावर 22 आप लिख सकते हो, और 2 के पावर 22 है, इसकी घात जो है वो 4 घात पर रिपीट हो रही है, तो 4 पचे 20 ना, 4 पचे 20, रिमाइंडर कितना बच गया? 2 बच गया। जो रिमाइंडर बचेगा वही इसका घात हो जाएगा, तो कितना बच गया? 2 बच गया। अब 2 बच गया, 2 के पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। अब इसके पहले जो भी संख्या होगी, लेकिन क्या हो जाएगा आपका इकाई का? 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर हो रहा है? एक और देख लेते हैं।
ऐसे ही मैं अगर 3 का देखूं, अगर मैं कहूँ 3 33 के पावर अब 36 ले लो। अब कह रहा है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, 33 के पावर 36 है तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आप 3 से मतलब रखो जी, 3 के पावर 36 है। अब ये 4 से डिविजिबल है, 4 9 36, ये पूरा पूरा कट जाएगा। जब भी अगर 4 से पूरी घात कट जाए, जब भी पूरी घात क्या हो जाए, 4 से डिवाइड हो जाए, 4 से भाग हो जाए, तो आप सीधे सीधे उसके पावर क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। तो यहाँ 3 के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 3 के पावर 4 आप देख लो इकाई का अंक क्या देता है, क्या देता है इकाई का अंक, 1 देता है। बात समझ में आ रही है, क्या देता है इकाई का अंक, 1 देता है ना। तो आपको 2 चीज़ें समझनी थी। पहली ये समझनी थी कि 4 घात पे रिपीट हो रहा है, और दूसरी ये समझनी थी कि अगर पूरी पूरी घात कट जाती है, जैसे ये कट गया, अगर ये पूरा पूरा कट जाता है तो जीरो आ गया, यानी जीरो चला गया, तो सीधा सीधा आपको क्या लिखनी है, 3 के पावर 4 लिखनी है। ठीक है, और 3 के पावर 4 पे इकाई का अंक क्या हो जाता है, हमेशा 1 होता है 3 के पावर 4 पर। ठीक है, अगर आप और देखते हो, जैसे मैं एक और ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप बताओ 47 के पावर 47 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो 8 6 के 48, आप 7 से मतलब रखना है ना, 7 के पावर कितना लिखनी है, 47 लिखनी है, और 7 के पावर 47 आपने लिखनी है भाई। तो ये 4 से डिवाइड अगर आप करोगे, अगर ये 4 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको। ठीक है, 8 6 के 48, ठीक है, यानी 4 11 चौका 44, 4 बार यानी 44 तक पूरा पूरा जाएगा, शेष कितना बच जाएगा, 3 पावर शेष बच जाएगा। और 7 के पावर 3 हमेशा क्या देगा, इकाई का अंक में 3 देगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और 7 के पावर 3 इकाई का अंक क्या देता है, 3 देता है। क्लियर हो रहा है बात। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ठीक है, याद रखिए 4 से अगर डिवाइड होगा, यानी 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, और जीरो रिमाइंडर बचेगा, यानी जो शेष बचेगा पावर वाला वो जीरो बचेगा, तो वहाँ पर आप सीधे सीधे क्या लिखोगे, उसके पावर 4 लिखोगे। बात क्लियर हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अभी आपने ये देखा 2 3 7 8 इनके पावर क्या होते हैं, 4 घात के बाद रिपीट होते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके बाद आपके पास बचा है 4 और 9। अब देखो जी 4 और 9 की मैं बात करूं तो क्लियर आपका कर देता हूं। 4 के पावर 1 करोगे 4 आता है, 4 के पावर 2 करोगे 16 आता है, इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 4 आएगा। अगली बार 64 आएगा तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। फिर आप करोगे 256 आएगा। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी आप देख रहे हो, मैं इसको हटा दूं, तो आप ये देख रहे हो कि 4 6 4 6, यानी अगर ये सम है, सॉरी विषम है, अगर विषम है तो 4 देगा, और सम है तो क्या देगा, 6 देगा। ठीक है, विषम है तो 4 देगा, सम है तो 6 देगा। क्लियर हो रही है बात। यानी कि अगर इसके पावर, आप समझ लो इसको, अगर मैं कहूँ 44 के पावर 45 है तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो ये बताओ आप सम है या विषम है, आप कहोगे विषम है। विषम है, इसका मतलब है कि इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ आप बता दो 14 के पावर 16, तो आप क्या करोगे, कहोगे कि ये तो विषम हो गया, सम हो गया। अब सम हो गया तो इकाई का अंक क्या देगा, 6 देगा। क्लियर हो रही है बात। ठीक है, देखते हैं 9 का। अगर 9 के पावर 1 है तो 9 के पावर 1 है तो 9, 9 के पावर 2 है तो 81 होता है, 9 इकाई 9 9 81, तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 1 आएगा। फिर अगली बार कहोगे 729 होता है तो 9 आएगा। अगली बार आप जाओगे तो ठीक है, अगली बार करेंगे आप तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आप ये भी देखो कि ये विषम पर 1 दे रहा, 9 दे रहा है, सम पर 1 दे रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ 19 के पावर 19 में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर ये विषम है, और जब विषम होता है तो यह इकाई का अंक 9 देगा, क्योंकि मुझे 9 के पावर से लेना है। ठीक है, तो इकाई का अंक 9 देगा। अगर ये सम हो जाता तो क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, क्या देगा, 1 देगा इकाई का अंक। बात क्लियर हो रही है, समझ में आई चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं अच्छी से। तो ये तो आप समझ गए कि हाँ पावर करने पर क्या किसका क्या आएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपने ये बताना है कि 12 के पावर 12, ठीक है,
12 के पावर 12 गुणा के 13 के पावर 13 गुणा के 14 के पावर 14 गुणा के 16 के पावर 16 गुणा के 18 के पावर 18 में इकाई का स्थान क्या होगा, यानी इसमें इकाई का अंक क्या होगा, आपको ये बतानी है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। अभी आप समझो मेरे को, आप ये बताओ, अभी आपने देखा कि जो 2 है उसका अब इकाई का अंक यहीं तो देंगे, 2 3 4 6 8 ना, तो मैं इसको अलग कर लेता हूँ। 2 के पावर 12 गुणा के 3 के पावर 13 गुणा के 4 के पावर 14 गुणा के 6 के पावर 16 और गुणा के 8 के पावर 18। अभी आप देखो, ये इसका जो घात था वो 4 घात पर रिपीट हो रहा था या ना, हो रहा था। इसका भी 4 पर रिपीट हो रहा है। तो मैं देख लेता हूँ, अगर ये 4 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और गुणा के ये 3 के पावर 13 है, 4 से डिवाइड किया, 4 3 12 और 3 के पावर 1 शेष बच गया। ठीक है, अब ये 4 के पावर 14 है, सम है या विषम है, इसको अभी देख लेंगे। 14 ये पूरा मैं आपको बता रहा हूँ, अगली बार से शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, 6 अब 6 के पावर 16 है, तो आप जानते हो कि 6 के पावर कुछ भी करो क्या होता है, 6 ही आता है। ठीक है, और 8 है, 8 का घात जो होता है 4 पे रिपीट होता है, 4 से करोगे 4 चौका 16, 8 के पावर 2 बच गया। अभी क्लियर करते हैं। देखो जी, आप देखो क्या समझना है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 4 हमेशा इकाई का अंक क्या देगा, 2 के पावर 4 हमेशा इकाई का अंक 6 देता है, यही तो बताया हमने आपसे। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या देगा, 6 देगा। गुणा के ये 3 ही देगा, क्योंकि 3 के पावर 1 है तो 3 ही आएगा। ये 4 के पावर चाहे जितना कर लो, सॉरी ये 4 के पावर सम है तो 4 के पावर सम है तो क्या देगा, 6 देगा। ठीक है, 4 के पावर सम है तो क्या देगा, 4 देगा। अब विषम होता तो 6 देता। ठीक है, तो 4 के पावर अगर सम है तो ये 4 देने वाला है। ठीक है, तो 4 देगा। और गुणा के अब 6 के पावर कुछ भी कर लो क्या आता है, 6 ही आता है। और 8 के पावर 8 गुणा 8 यानी 8 के पावर 2 है तो क्या देगा, 4 देगा इकाई का अंक। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो इकाई का अंक क्या देगा, 4 देगा। ठीक है, क्लियर हो रही है चीज़ें। तो देखो जी, अगर आप इनका मल्टीप्लाई कराना शुरू करोगे तो 6 त्रिका 18, अब इकाई का अंक आया। फिर 8 चौका 32, इकाई का अंक 2 आया। 6 दूना के 12, इकाई का अंक 2 आया। और 2 चौका 8। ठीक है, तो इकाई का अंक आपका क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई ये बात, ये पूरी तरह से साफ है। ठीक है, क्लियर करके हैं और आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। बस चीज़ों को आपको समझना है अच्छी तरीके से, आसानी से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि आपने बतानी है कि 21 के पावर 20 गुणा के 23 के पावर 24 गुणा के 25 के पावर 26 गुणा के 27 के पावर 28 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या होगा आपको ये बतानी है, तो समझो आप मेरी बात को। अब 1 के पावर 20 है कि नहीं है, मुझे 1 से ही मतलब है, यहाँ 3 से ही मतलब है, यहाँ 5 से ही मतलब, यहाँ 7 से मतलब है। अब 1 के पावर 20 है तो इकाई का अंक हमेशा 1 देगा। अब 3 के पावर 24 है, 3 के पावर 24 है, इसका मतलब है कि ये 4 से पूरा पूरा कट रहा है, तो 3 के पावर 4 यही तो बचेगा। तो यहाँ पर 3 के पावर 4 बचेगा, और 3 के पावर 4 आपको इकाई का अंक क्या देगा, क्या देगा भाई, इकाई का अंक 3 के पावर 4 आपको इकाई का अंक देगा, 3 के पावर 4 1 देगा। ठीक है, क्योंकि 3 के पावर 4 यानी 3 तरीका 9, 3 27, 3 81। ठीक है, तो 1 देगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। 3 के पावर 4 यहाँ पर है तो 1 देगा। अब गुणा के 5 के पावर चाहे जितना भी कर लो क्या देगा, 5 ही देगा। अब 7 के पावर 28 है, 7 आपका 4 घात पे रिपीट हो रहा है, 7 चौका 28, ये भी पूरा पूरा कट रहा है, यानी ये 7 के पावर 4 ये भी तो 4 से पूरा पूरा कट रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 7 चौका 28, यानी अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो 7 के पावर सीधा सीधा क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई, 7 के पावर पूरा पूरा 4 लिखते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। जब 7 के पावर 4 है तो 7 के पावर 4 इकाई के स्थान पे क्या देता है, 1 देता है। ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएंगे, 1 इकाई 1, 5 इकाई 5। तो अब इन सब का मल्टीप्लाई कराओगे तो इकाई का अंक आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, बात क्लियर हुई है, आगे बढ़ें। ठीक है, एक और देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि 1 के घाते 2 गुणा 2 के घाते 3 गुणा 4 के घाते 4 गुणा 5 के घाते 5 गुणा 6 के घाते 6 गुणा डॉट 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 गुणा
99 के घाते 100 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। अब एक बात आपको याद रखनी होगी, अगर इस तरह का सवाल आता है, अगर उसमें 5 भी है, लगातार संख्या यानी 5 भी है और कोई एक सम संख्या मिल जाए, तो सम संख्या तो इसमें हर जगह मिलेंगी। ठीक है, यानी 5 हो और उसके साथ किसी भी सम संख्या का मल्टीप्लाई हो तो हमेशा इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इकाई के स्थान पर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। देख लो आप, अगर 5 यहाँ पर, क्योंकि 5 के पावर आप 5 करोगे 5 ही बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, 5 ही बचेगा। ठीक है, अब 2 के पावर 3 है, अब 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3, इसका मतलब है कि वह इकाई का अंक क्या देगा, 8 देगा। मैं यहाँ पर लेकर कर रहा हूँ, तो 2 के पावर 3 इकाई का अंक 8 देगा और 8 में 5 का गुणा कराओगे तो आप 8 पचे 40 होगा। इकाई का अंक अगर 0 हो गया पूरे इक्वेशन में और गुणा में इकाई का अंक 0 हो गया तो सारी जगह पर इकाई की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। अब क्लियर हो रही है बात, आपको समझ में आ रही है। आगे बढ़ें। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ अलग ढंग के क्वेश्चन करते हैं, आसानी से चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, और आप लगे रहिए मेरे साथ, एकदम धीमे धीमे सब कुछ आसानी से समझ जाएंगे। और आपको मैं वादा करता हूं कि आपकी पूरी मैथ, ठीक है, पूरी मैथ का सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा और आपको मुझे सपोर्ट करना है। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा और ज़रूर हम आपको पूरे कोर्स करवाएंगे। ठीक है, भविष्य में लाइव भी आएंगे, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है मेरे सब कुछ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ गया कि भैया फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल 33 के पावर 60 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, में इकाई का अंक क्या होगा, तो आपने बतानी है इसमें इकाई का अंक क्या होगा, फैक्टोरियल 33। अच्छा, एक चीज़ आपको आप समझो, फैक्टोरियल से को देखकर घबराना नहीं है। फैक्टोरियल को आप क्या लिखते हो, ये 1 लिखते हो, एक फैक्टोरियल को। फैक्टोरियल 2 को क्या लिखते हो, 2 गुणा 1 लिखते हो। फैक्टोरियल 3 को आप क्या लिखते हो, 3 गुणा 2 गुणा 1 लिखते हो ना। फैक्टोरियल 4 को क्या लिखते हो, 4 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, फैक्टोरियल 5 को क्या लिखते हो, 5 गुणा के 4 गुणा के 3 गुणा के 2 गुणा के 1। तो आप यही तो लिखते हो। ठीक है, अभी आप देखो जी, फैक्टोरियल 1 बराबर 1 होता है, फैक्टोरियल 2 बराबर 2 होता है, फैक्टोरियल 3 बराबर 3 दुना के 6 का 6 होता है, फैक्टोरियल 4 बराबर 4 3 12 दुना 24 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो आप, 5 चौक का 20, 20 3 60 दुना 120, 120। यहाँ पर इकाई का अंक क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पर इकाई का अंक क्या आ गया, फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी संख्याएं आएंगी, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, ठीक है, सब में इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 0 आएगा। सब में इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये सब तो मल्टीप्लाई हैं। ठीक है, ये सब भी तो मल्टीप्लाई है ना, है कि नहीं है। अगर ये सारी मल्टीप्लाई हैं, अगर इकाई का अंक 0 आ गया तो 4 0 0, ठीक है, 6 0 0, 2 0 0, 1 0 0, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात, समझ में आ रही है बात को, क्लियर हो रही है। तो ये बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको बस याद रखनी है कि 5 के बाद अगर मल्टीप्लिकेशन है तो 5 के बाद इकाई का अंक 0 होना है। ठीक है, इसके पहले 0 नहीं होगा, लेकिन 5 के बाद 0 हो जाएगा, और 5 के बाद अगर इकाई का अंक 0 हो जाएगा तो सबको 0 करेगा, मल्टीप्लाई होगा ना। क्यों मल्टीप्लाई होगा, देखो आप, 1 गुणा के 2 गुणा के 6 गुणा के 24 और गुणा के 120 ना। इसके बाद ऐसे ही आगे चलोगे तो देखो यहाँ पर तो 0 हो गया, अब 0 का 4, फिर 0 हो गया, फिर 0 का 6, फिर 0 होगा, फिर 0 से 2, फिर 0 होगा, फिर 0 से 1 0, यानी क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़ें। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मैं कहूँ इस तरह क्वेश्चन आप कीजिएगा, एकदम सिंपल है, मुझे विश्वास है समझ में आ गया होगा एक ही में। ठीक है, 42 के पावर 43 फैक्टोरियल में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अभी आप मेरे को बताओ, पावर फैक्टोरियल 43 है, फैक्टोरियल 43 है, आप इसको 4 से डिवाइड करना है आपको। ठीक है, क्योंकि आप 4 से 2 के पावर जो होता है वो 4 से डिविजिबल होता है, क्योंकि इकाई का अंक है, इकाई के अंक के पावर जो इसका है 4 से डिविजिबल होगा, यानी 4 से इसका कटना चाहिए, यानी 4 घात के बाद रिपीट होता है। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है, फैक्टोरियल 1 का 1 होगा, फैक्टोरियल 2 का 2 होगा, फैक्टोरियल 3 का 6 होगा, फैक्टोरियल 4 का 24 होगा, फैक्टोरियल 5 का 120 होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, और ये भागे क्या है, 4 है। ठीक है, 4 से डिविजिबल।
अभी आप कर दोगे 6 चौका 24, कट गया जी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर इन सब का आप मल्टीप्लाई कराओगे, क्योंकि अभी तो आप जब किसी भी संख्या को आपने जब 23 को 4 से डिवाइड किया तो 20 बार में गया ना, 20 तक गया, और आपके पास रिमाइंडर क्या बच गया, 3 बच गया, रिमाइंडर 3 बच गया, और 3 रिमाइंडर बचने का मतलब है इकाई का अंक बच गया। ठीक है, यही तो होता है, अगर आप किसी संख्या को अगर भाग देते हो, ठीक है, भाग देते हो, तो अभी देखो इसमें इस संख्या में यही इकाई का अंक है, आपने भाग दिया तो यही इकाई का अंक तो यहाँ उतर के आएगा, इकाई का अंक ही तो यहाँ उतर के आएगा। ठीक है, तो ये हुआ, तो आप समझो कि अगर आपने इसे काट दिया तो ये अगर इकाई का है तो क्योंकि आप रिमाइंडर चाहिए, आपको घात का रिमाइंडर चाहिए, यानी आप में घात में कितना शेष बचा वो चाहिए, तब ना आप इसके पावर करोगे। तो अभी आप देखो कि ये 0 है, अब सभी को 0 करेगा। ठीक है, यानी फैक्टोरियल 43 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जब फैक्टोरियल 43 का मान 0 हो जाएगा तो 2 के पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इकाई का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर a के पावर 0 है तो इसका मान 1 होता है, ये घातांक का नियम कहता है। अभी हम लोग घातांक पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे इसको। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात, आगे बढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 150 में इकाई का अंक क्या होगा। तो अभी देखो आप समझो, ये फैक्टोरियल 1 का 1 है, फैक्टोरियल 2 का 2 है, फैक्टोरियल 3 का अभी आपने किया था इसके पहले, अगर नहीं देखा है तो फिर से रिपीट करके देखो आप उसे। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 120। ठीक है, प्लस मैं आगे बढ़ जाता हूँ, अब जो भी है 150 तक। ठीक है, अभी देखो अब ये 0 करोगे, 0 इसमें ऐड करो क्योंकि इकाई का अंक है, ये इकाई है, ये इकाई, ये इकाई, इकाई, इकाई। अभी यहाँ तक तो 0 हो गए, क्या हो गए 5, फैक्टोरियल 5 के बाद सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 0 में प्लस ऐड करनी है आपको, 6 4, क्योंकि आप 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 ही ऐड करोगे, अब प्लस आपके पास 0 है तो 0 का कोई मतलब नहीं है। और 6 4 कितना हो गया, 10। ठीक है, अब 10 में 0 जोड़ दो 2, और 2 में 1 जोड़ दो कितना, 3। तो आया आप सीधे जोड़ दो, इसको छोड़ो, 6 4 10 3 13, 13 हो जाएगा। और इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इकाई का अंक इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात। ठीक है, आगे बढ़ें, तो आपको बस चीज़ों को समझना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है फैक्टोरियल 1 गुणा फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 4 गुणा डॉट 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 गुणा फैक्टोरियल 150। कह रहा है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, कह रहा है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आप क्या करनी है कि जी आपको सारी चीज़ पता है। ठीक है, फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1 गुणा के 2 गुणा के 6 गुणा के 24 गुणा के 120। नहीं समझ में आ रहा है तो देखो 2 1 2 2 इकाई 2। ठीक है, अब 3 दूना के 6, 6 चौका 24, 24 पंजे 120, क्योंकि 5 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, तो 120 हो जाएगा इसका मान। क्लियर हो रही है। अब प्लस गुणा डॉट 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 ये। अब देखो जी फैक्टोरियल इतने के बाद इकाई का अंक 0 हो गया, यानी फैक्टोरियल 4 के बाद 5वें पर इकाई का अंक क्या हो गया, 0 हो गया। जब अगर इकाई का अंक यहाँ पर 0 हो गया तो ये इकाई का अंक, ये इकाई का अंक। ठीक है, तो आप देखो जी कर दो गुणा, 4 0 0, 6 0 0, 6 दूना के 6 2 0 0, 2 0 0, तो क्या हो जाएगा। यानी आपने अगर फैक्टोरियल में इस तरह से क्वेश्चन दिया है तो सीधा सीधा आपको आंख मूंद कर आंसर क्या लिखाना है, 0। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। नहीं समझ में आ रहा है, आसानी से चीज़ों को फिर से बैक करके आप देख लीजिए, वीडियो को फिर से बैक कीजिए और फिर से रिपीट करके देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कह रहा है कि आपने देखो यार इस तरह से क्वेश्चन दिया है, फैक्टोरियल 1 के पावर 99 प्लस फैक्टोरियल 2 के पावर 98 प्लस फैक्टोरियल 3 के पावर 97 प्लस फैक्टोरियल 4 के पावर 96 प्लस फैक्टोरियल 5 के पावर 95 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 99 के पावर 1। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है। तो इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है तो आपको चीज़ों को इस तरह समझनी है। अगर आप देखो ये क्या है, फैक्टोरियल 1 है तो 1 के पावर 99 है,
फैक्टोरियल 2 है तो 2 के पावर 99 है। फैक्टोरियल 3 है तो 6 के पावर 97 है। ठीक है, फैक्टोरियल 4 है तो 24 के पावर 96 है। ठीक है, प्लस 120 के पावर 95 है। अब इसके बाद आपको पता है कि 0 मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान नहीं देनी, ख़त्म हो गया। बस इतने पर ले ध्यान देनी है। और 1 के पावर 99 है तो एक ही आएगा। 2 के पावर 99 है 98, और 2 के पावर 98 है तो आप देखो ये कट रहा है 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 2 के पावर क्या बचेगा। ठीक है, 24 चौका 96 होता है, 2 के पावर 2 बच गया, और 2 के पावर 2 क्या देता है, 4 देता है। अब ये देखो 6 है, 6 के पावर चाहे जितना ही कर लो वो क्या देगा, 6 ही आएगा। अब ये 4 है, अब 4 के पावर सम है या विषम है। ठीक है, सम है या विषम है। अगर 4 के पावर सम है तो क्या देगा, 6 देगा, यही तो देगा। सम है तो 6 देगा, विषम है तो 4 देगा। ठीक है, तो 6 6 12, 12 4 16, 16 1 17, तो इकाई का अंक क्या मिल जाएगा आपको, 7 मिल जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये है इकाई का अंक। क्लियर हो रही है बात? आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 के पावर 99, 1 के पावर 99 गुणा 2 के पावर 98 गुणा 3 के पावर 97 गुणा 4 के पावर 96 गुणा 5 के पावर 95 गुणा डॉट 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 गुणा 99 के पावर 1। ठीक है, कह रहा है इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो अभी इसके पहले एक क्वेश्चन हम लोग ने शायद किया था कि अगर 5 है और उसके साथ कोई भी सम संख्या, अगर 5 है और उसके साथ कोई भी सम संख्या का मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा क्या देगा, इकाई के स्थान पे 0 ही देगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ? हल करने की ज़रूरत है नहीं है, बस देखते ही आंसर मारनी है आपको। ठीक है, एकदम सिंपल से है, एकदम सिंपल चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 के पावर 2 के पावर 1 के पावर 2 के पावर 3 गुणा 2 के पावर 3 के पावर 4 गुणा 3 के पावर 4 के पावर 5 गुणा के ऐसे ही डॉट 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 गुणा के 9 के पावर 10 के पावर 11। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन है और कह रहा है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। बस आप देखो लगातार संख्या 1 2 3 4 5 आ रहा है तो 5 के साथ कोई भी सम संख्या का मल्टीप्लाई कराओगे क्या देगा, इकाई का अंक 0 ही तो देगा। आंसर क्या हो गया, 0 होगा। क्या होगा भाई, इकाई का अंक 0 हो गया, है कि ना। ठीक है, आगे बढ़ें। इस तरह का क्वेश्चन देखो जी, हर एक तरह का क्वेश्चन उठा रहा हूँ और हर एक तरह के चीज़ों क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए और मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10 और भाग देना है 10 से। पूछ रहा है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, पूछ रहा है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आपने सिंपल सी एक बात बताओ, इकाई का अंक आप 10, अब देखो इकाई का अंक देने के लिए मल्टीप्लाई होना चाहिए, जोड़ना चाहिए, कुछ भी। भाग करते वक्त इकाई का अंक थोड़ा सा दिक्कत होता है तो आप इसे काट दो जी, खत्म हो गया इकाई का अंक, खत्म, ये हो गया। अभी 10 खत्म हो गया, अब इकाई का अंक लेना है तो ये 2 इकाई 2, 2 तिहाई 6, 6 चौका 24, 4, अब 4 पचे 20। ठीक है, 0, अब 0 का 6 से मल्टीप्लाई कराओ, 0 0 0 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 0 तो ही आ रहा है। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ें, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर सपोज करो यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, यही है और आपको 100 से डिवाइड करके बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। तो कुछ नहीं, 10 0 गया, 5 दूना के 10 और 2 दूना के 2 इकाई 2, तो काम खत्म हो गया इसका, 2 2 से कैंसिल। अभी देखो कि क्या क्या बचा है आपके पास, 1 3 4 5 7 8 9, इनका मल्टीप्लाई कराओ जी, 3। ठीक है, 3 इकाई 3 और ये देखो 3 चौका 12। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई 6 से कराना है, 6 दूना के 12, फिर 2 का मल्टीप्लाई 7 से करा दो तो 7 दूना के 14। ठीक है, अब 4 का मल्टीप्लाई 8 से कराएंगे तो कितना आएगा, 32, और 32 का मल्टीप्लाई यानी 2 का मल्टीप्लाई किस में कराना है, 9 में कराना है, तो 9 दूना के 18। तो इकाई का स्थान पे क्या बचेगा, लास्ट में 8 बचेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कि अगर इस तरह से क्वेश्चन है 2 गुणा 3 गुणा, ठीक है, 5 गुणा 7 गुणा डॉट 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 999 तक में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, पूछ रहा है कि मैं इकाई का अंक क्या होगा। अभी एक बात बताओ, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको करनी है तो आपने सीधे सीधे देखना है कि 2 और 5 बन रहा है, तो 2 और 5 मुझे क्या ला कर देगा, 10 ला कर देगा। इकाई का अंक 0 होना तय है। या तो अगर आप 3 और 2 का मल्टीप्लाई कराओ 6 में और 6 का मल्टीप्लाई कराओ 30 में, तो 6 पंजे क्या देगा, 30 देगा। इकाई का अंक 0 है, अगली बार कराते जाओ 0 आता जाएगा, तो आपका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पर इकाई का अंक 0 हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात, आगे बढ़ें, मिटा दें, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 50 का स्क्वायर में इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा। तो देखो जी, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको 1 या 2 फार्मूले लगाने पड़ेंगे। क्यूब का है तो क्यूब का, स्क्वायर का है तो स्क्वायर का। ठीक है, ज़रा देख लेते हैं। देखो, अगर आपने एक चीज़ समझी होगी कि अगर 1 से लेकर लगातार n संख्याओं तक का अगर योग करना है, तो मैंने बताया था कि n होता है, n+1 होता है, यानी अंतिम संख्या प्लस अंतिम संख्या में 1/2। ठीक है, अगर यहीं स्क्वायर हो जाता, ठीक है, क्या हो जाता, स्क्वायर हो जाता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर यही बस बदल जाता, ये हो जाता n+1 तो रहता ही, बस आपको 2n+1 करनी होगी और बटा के 6 करनी होगी। ठीक है, आपको बस ध्यान देनी होगी और कुछ नहीं करना है। अगर क्यूब हो जाता है, ठीक है, इस तरह से क्यूब हो जाता है और n तक संख्याओं के लिए हो जाता है, तो आपको क्या करनी है, ये है n+1 जैसे पहले वाला था बटा के 2, और इसका होल स्क्वायर कर देनी है आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, रोक कर पॉज करके वीडियो को देखते हैं। तो कह रहा है स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए अभी मैंने बताया था कि आपने क्या करनी है, जो अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या में 1 और जोड़ने के बाद गुणा, ठीक है, और अंतिम संख्या का दोगुना करने के बाद 1 और जोड़ दो, यानी 50 दूना 100, 101, 101 बटा के कितना 6। ठीक है, ये कटेगा 3 25, ठीक है, और 17 तियाँ 51। ठीक है, अब क्या क्या बचा आपके पास, 25 गुणा के 17 गुणा के 101। अभी आप बताओ मेरे को, क्योंकि ये योग है, ये इन्हीं संख्याओं का योग है, इनके वर्गों का योग है, तो ये भी इकाई का अंक, ये भी इकाई का अंक, ये भी इकाई का अंक, तो 5 7 कितना हो जाएगा 35, और ये इकाई का अंक। अब 35 में 1 का मल्टीप्लाई कराओगे कितना मिलेगा, 5 का 1 मल्टीप्लाई 5 कराएंगे तो आपका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर हुई बात, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्यूब वाला, कर लेते हैं। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 100 का क्यूब। ठीक है, कह रहा है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो भाई देख लो, मैंने कहा था इकाई का अंक अगर क्यूब वाला ज्ञात करनी है तो आप सिंपल सी मुझे फॉलो करो जी। 100 है अंतिम संख्या, अब 100 में 1 और जोड़ देना है आपको, क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा, भाग 2 करना है और कुल के भागे, ठीक है, कुल के भाग कितना कर देना है, कुल के स्क्वायर कर देना है 2 का, यानी कुल 2 का स्क्वायर, कुल का होल स्क्वायर कर देना है आपको, तो ये हो गया 50। ठीक है, यानी कि 50 गुणा के 101 का होल स्क्वायर है। अब ये बताओ, ये इकाई का अंक, ये इकाई का अंक, दोनों का अगर गुणा कराओगे तो 0 हो जाएगा, और 0 के पावर 2 करोगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। बात समझ में आ रही है। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात, एक और देख लेते हैं। अब ये है 1 के पावर 9 प्लस 2 के पावर 9 प्लस 3 के पावर 9 प्लस डॉट 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 30 के पावर 9। कह रहा है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक पूछ रहा है आपसे कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो देख लो जी, आप मुझे एक बात बताओ, 1 के पावर अगर आप है तो 1 के पावर आप कुछ भी कर लो, क्या आता है, 1 आता है। 2 के पावर 9 है, 2 के पावर 9 है, ये 4 दूना के 8, तो 2 के पावर क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 2 हो जाएगा, प्लस 4 दूना के 8, 1 बचेगा,
3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस कितना तक, ऐसे ही जाएगा 30 हो जाएगा। लोग तो लगातार संख्याएं होगी कि नहीं होगी लगातार संख्या, 1 2 3 यानी 1 के पावर 1, 2 के पावर 1, 3 के पावर 1, 4 इस तरह से, तो पावर 1 बचेंगे। क्योंकि आप देखो 9 को अगर 4 से डिवाइड करते हो, ठीक है, 9 को अगर 4 से डिवाइड करते हो तो 4 दूना के 8, एक रिमाइंडर आपका बच जाता है, एक शेष बच जाता है। तो एक शेष सब पर बच रहा है क्योंकि सब पर 9 है, ठीक है। तो सभी संख्याएं तो 1 2 3 लगातार संख्याएं होगी, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 30 गुणा के 31, अंतिम संख्या में एक और जोड़ दो आप, और बटा के 2, 15, ठीक है। तो 15 गुणा के 31 हो जाएगा, और इसका इकाई का अंक का मल्टीप्लाई कराने पर 5 आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो इकाई का अंक क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। तो ठीक है, तो इस तरह से आपको इकाई का अंक निकालना हमने सिखा दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो चीज़ों को बार बार रिपीट करके देखिए और आपके दिमाग में चला जाएगा और चीज़ें आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगली बार मिलेंगे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पर। अगली बार हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ेंगे, ठीक है। यानी शेष फल को पढ़ना है, किसको पढ़ना है, शेष फल को पढ़ना है, ठीक है। तो अब बस करते हैं आज के लिए।